नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महेंद्रगढ़ जिला के नांगल चौधरी में प्रस्तावित उत्तर भारत के बड़े इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए। इसके लिए जो भी औपचारिकताएं बची हैं, उनको यथाशीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कार्य में सुस्ती बरतने वाले अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की बात भी कही। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निगम के आला अधिकारियों के साथ हब की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने नक्शे के माध्यम से अवलोकन किया और बारीकी से अध्ययन करने के बाद अधिकारियों को टाइमलाइन देते हुए निर्धारित अवधि में सभी औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के ऑनलाइन दाखिले होंगे। विश्वविद्यालय ने दाखिलों का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी 2 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दाखिलों के लिए पहली काउंसलिंग 25 अगस्त को, तो दूसरी काउंसलिंग 28 अगस्त को तथा तीसरी काउंसलिंग 1 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार ऑनलाइन फिजिकल काउंसलिंग 4 सितंबर को होगी और 6 सितंबर से नए सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। मोबाइल फोन को सूचना क्रांति की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। अपनी उपयोगिता के कारण आज यह हर व्यक्ति की जेब में मौजूद है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता साबित करने के बाद अब तो यह कृषि के जुड़े कामों में भी काफी मददगार साबित हो रहा है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत किसानों तथा कस्टम हायरिंग सेंटरों को कई तरह के कृषि यंत्र व मशीनें अनुदान पर मुहैया कराई जाती रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों की सुविधा के लिए फार्म्स के नाम से विकसित किया गया मोबाइल ऐप जरूरतमंद किसानों तक इन मशीनों को पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। किसान गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि फार्म्स मोबाइल ऐप की सहायता से किसान भाई घर बैठे ही अपने जिले और 150 किलोमीटर तक के कस्टम हायरिंग सेंटरों का पता, उनके पास उपलब्ध कृषि यंत्रों की सूची, किराया सूची आदि की जानकारी ले सकते हैं तथा बुकिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई किसान भाई अपना कृषि यंत्र या मशीन किराए पर देना चाहता है तो वह भी इस मोबाइल ऐप यानी फार्म्स ऐप पर पंजीकरण करके अपना पूरा पता विवरण दर्ज कर सकता है ताकि दूसरे किसान भाई भी उनसे किराए पर ये उपकरण ले सकें। हरियाणा शिक्षा विभाग को जल्दी 679 प्रिंसिपल मिलने वाले हैं। शुक्रवार को एक अर्जी पर हाईकोर्ट ने पीजीटी से प्रिंसिपल के पदों पर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह प्रमोशन इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इस मामले में 1996 में भर्ती हुए शिक्षकों ने प्रिंसिपल पद के लिए प्रमोशन हेतु बनाई गई 8 जुलाई 2019 की वरिष्ठता सूची तथा 12 जुलाई 2019 के प्रमोशन आदेश को चुनौती दी थी। याचिका दाखिल करते हुए बताया गया था कि प्रमोशन के लिए जो वरिष्ठता सूची बनाई गई है उसमें सेवा अवधि को आधार न बनाकर अन्य मानकों को आधार बनाया गया है। ऐसा होने से याचिकाकर्ता बुरी तरह से प्रभावित होंगे। जब भी वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है तो उसमें केवल सेवा अवधि को ही आधार बनाना चाहिए, जबकि विभाग ने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करना सीधे तौर पर गैर कानूनी है और इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने वाली है। शुक्रवार को प्रदेश में केवल 76 केस मिले और 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं 148 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके बाद एक्टिव केस की बात करें तो घटकर 1293 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,68,800 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,58,046 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 9,461 लोगों की मौत हो चुकी है। जींद, नूंह और चरखी दादरी में कोई केस नहीं मिला। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पीपीपी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर अपनी हरी झंडी दे दी है। गुरुग्राम निवासी आदित्य गुप्ता की ओर से दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वित्तीय डेटा राज्य सरकार के पास होगा और सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के दुरुपयोग करने की संभावना है। याचिका के अनुसार परिवार पहचान पत्र का मॉडल और आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसे अनिवार्य करना मनमाना व अवैध है। यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने 22 अप्रैल 2020 की उस अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की थी।
जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पूरी होने पर इनेलो सुप्रीमो एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। उनके स्वागत के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पहुंचकर अपने महबूब नेता का फूल बरसाकर स्वागत किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक रामफल कुंडू, महिला नेत्री सुमित्रा देवी, कर्ण सिंह अलेवा, सतीश जैन सहित जिले के सभी बड़े नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत करने दिल्ली पहुंचे हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद पार्टी का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठेगा। आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी के बढ़ते जनाधार का सीधा नुकसान कांग्रेस व दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को उठाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र से किसानों व मजदूरों का एक बड़ा तबका जो जेजेपी व कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया था, अब वह वापिस इनेलो में आना शुरू हो गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा गांव में हुआ। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवलाल के पुत्र हैं। साल 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो साल 1990, 91 और 1999 में भी मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने के इच्छुक लोगों के लिए सरकारी स्तर पर प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा ताकि उनका सहयोग लेकर व्यवस्थाओं में और सुधार लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं और उन्हें इसके बदले में किसी भी चीज की चाह या आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों के लिए वॉलंटियर सेवा देने हेतु प्लेटफॉर्म तैयार करने की भी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें। उन्होंने कहा कि समाज के बहुत से ऐसे सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए कार्य योजना तैयार की जानी बेहद आवश्यक है। इससे न केवल समाज का भला होगा बल्कि इन अनुभवी लोगों को भी आत्मसंतुष्टि होगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भिवानी द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में प्रचार वाहन द्वारा जागरूक किया जाएगा। सरकार द्वारा अधिकृत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा किया जाएगा। बीमा करवाने के लिए प्रति एकड़ निर्धारित राशि वहन करनी होगी। फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। शिक्षा और नौकरी के लिए विदेश जाने वालों को जागरूक करने के लिए डिगल गांव के रोहित जो लंदन में रहते हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। जो लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं और सही राय जानना चाहते हैं वह इस वेबिनार को अटेंड करें। जाट समाज यूके ने इस जागरूकता वेबिनार को 3 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, यानी आज इसका आयोजन किया जाएगा। इसका टॉपिक जाट मेला लंदन 2021 एजुकेशन एंड इमिग्रेशन वेबिनार बाय वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स है। पिछले दिनों महक सिंह ने कहा था कि हमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को बाहर अच्छे देशों की तरफ भेजना चाहिए। इसके बीच में सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है खराब बिचौलियों की वजह से पैसे और समय दोनों की बर्बादी। इसी को देखते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया जा रहा है जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके। आप स्क्रीन पर दिए गए वेबिनार का टाइम और समय देख सकते हैं। साथ ही हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने पिता व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सुबह रिहाई होते ही शाम को चंडीगढ़ में पत्रकार सम्मेलन बुलाकर कांग्रेसी नेताओं पर जमकर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने अपने पिता व भाई को फंसाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई की सूचना आने के बाद सबसे ज्यादा दुख कांग्रेस नेताओं को हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त सजा हुई उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई से मिलकर सजा कराई थी। अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान आप पार्टी नेताओं को भी नहीं बख्शा और कहा कि ये आम आदमी पार्टी सरकार दोषी इसलिए है क्योंकि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई जो 2.5 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी उसे नहीं होने दिया गया। सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद भी अन्य कैदियों को छोड़ दिया गया, लेकिन इनेलो सुप्रीमो को रिहा नहीं किया गया। 2 दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू फिर से खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा पंजाब में महंगी बिजली और पावर कट का है। सिद्धू ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए और कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री सही दिशा में चलें तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पंजाब में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के 2 दिग्गजों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार साफ नजर आने लगी है। सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाया है क्योंकि पंजाब में बिजली के बिलों को लेकर जनता में नाराजगी जाहिर है।
दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा गुजरात में स्थित है और अब तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी भारत में ही बनने जा रहा है। यह स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड पर स्थित चौंप गांव के पास बनेगा। शुक्रवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए को जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने स्टेडियम के लिए आवंटित जमीन का पट्टा सौंपा है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दुनिया में मोटेरा के बाद ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दूसरे नंबर पर आता है और अब जयपुर जिले के चौंप गाँव का प्रस्तावित क्रिकेट ग्राउंड तीसरे नंबर का होगा। करीब 100 एकड़ में बनने वाले स्टेडियम के निर्माण में कुल 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार ने कावड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया है। ये लगातार दूसरा साल है जब कावड़ यात्रा नहीं होगी। बीते साल भी कोरोना वायरस की वजह से उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी थी। कावड़ यात्रा श्रावण मास में गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक चलती है, लेकिन इस साल ये यात्रा नहीं होगी। कावड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। हरिद्वार से लेकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक कावड़ियों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 20 साल पहले बने उत्तराखंड के इतिहास में वे सबसे कम दिन यानी 115 दिन मुख्यमंत्री रह पाए। 2002 में भगत सिंह कोश्यारी 123 दिन सीएम रहे थे। इस्तीफे के बाद रावत ने कहा कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आलाकमान के कहने पर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। इससे करीब 1 घंटे पहले 9:49 पर रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई थी। इसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चले गए। पत्रकारों ने उनसे इस्तीफे के बारे में भी सवाल पूछे, लेकिन रावत बिना जवाब दिए ही निकल गए।